हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। जो आज का टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेशियम इन सॉइल सैंपल। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सॉइल सैंपल कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ताकि हम आगे एनालिसिस कर सकें। तो मैं निकालूंगी सॉइल में अवेलेबल पोटेशियम हमारा कितना है। तो उसकी जो प्रोसीजर है, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या हमें कैसे निकालते हैं, वो सब बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। तो जैसे कि जो मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम के लिए, वो उसमें चाहिए हमें फ्लेम फोटोमीटर चाहिए, पीएच मीटर चाहिए और मैकेनिकल शेकर चाहिए। इसके बाद जो रिएजेंट चाहिए वो चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि रिएजेंट कौन से चाहिए। पहला है 1 नॉर्मेलिटी अमोनियम एसीटेट। तो जो अमोनियम एसीटेट होता है वो 1 लीटर में हमें कितना चाहिए, तो 77.08 ग्राम हमें 1 लीटर में चाहिए। तो आपका जैसे जितने सैंपल हैं उसके हिसाब से आप अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो जो सेकंड रिएजेंट है वो है स्टैंडर्ड पोटेशियम सॉल्यूशन। तो वो 1000 ppm का बनाएंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम 100 ppm का बनाएंगे। फिर हम स्टैंडर्ड कर्व के लिए कुछ सैंपल्स बनाएंगे, 0 ppm का, 10 ppm का, 20 का, 30 का, 40 का एंड 50 का। तो आपको मैं आगे की प्रोसेसिंग बताती हूँ कैसे करते हैं। तो जो हमने ये सैंपल बनाया है ये वाला है 1 नॉर्मेलिटी अमोनियम एसीटेट का। तो इसमें मैंने 77.08 ग्राम अमोनियम एसीटेट लिया है इन 1 लीटर। तो इसके बाद आप सबसे पहले 900 ml वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद आप इसका पीएच देखेंगे कितना आ रहा है। तो पीएच हमें 7.0 चाहिए, न्यूट्रल। अगर हमारा पीएच कम है, एसिडिक में आ रहा है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम NaOH यूज करते हैं। अगर ज्यादा आता है तो उसके लिए हम HCl का यूज करते हैं, ताकि हमारा 7.0 पीएच मेंटेन हो सके। जो सेकंड है उसके बाद हमने बनाया है 1000 ppm का के स्टॉक सॉल्यूशन, जिससे हम आगे अपने सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो 1000 ppm का बनाते हैं उसके लिए हमें 1.908 ग्राम KCl चाहिए इन 1 लीटर। तो मैंने अभी यहाँ पे 500 ml में बनाया है, तो उसके लिए मैंने 1.908 का हाफ लिया है जो KCl है। इसके बाद इसी सैंपल में से मैं बनाऊंगी 100 ppm का के सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन से 100 ppm का। वो कैसे बनाते हैं, वो बनाना है हमें जैसे 100, एक फॉर्मूला होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो जिसमें N1 होता है वो होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, N2 होती है फाइनल कंसंट्रेशन, V1 होती है हमारी इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम हमें क्या चाहिए वो होती है V2। तो N1 हमारा है 1000 और N2 है 100। हमें V1 निकालना है और V2 हमें कितने ml में हम बना रहे हैं, 500 ml में बना रहे हैं, 250 ml में। तो आप उसे इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो मैंने बनाया वो बनाया है 250 ml में। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, तो हमारा जो आया है हमें चाहिए 25 ml स्टॉक सॉल्यूशन से। 1000 ppm के स्टॉक सॉल्यूशन से 25 ml हमें चाहिए। तो मैंने 25 ml इस KCl का स्टॉक सॉल्यूशन से लिया। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम मेकअप करते हैं हम, वो करते हैं अमोनियम एसीटेट से। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए जिनसे हमारे स्टैंडर्ड कर्व बनेगा और रीडिंग लेंगे हम उनकी फ्लेम फोटोमीटर से। 0 ppm का, 10 ppm का, 20, 30, 40 एंड 50 ppm का। तो हमने जो 10 ppm है उसमें 10 ml मैंने लिया है। जो मैंने स्टॉक सॉल्यूशन से 100 ppm का के सॉल्यूशन बनाया उसमें से 10 ml लिया। उसके बाद उसका जो वॉल्यूम मेकअप किया है वो अमोनियम एसीटेट से किया है। मैंने यहाँ पे जो फाइनल कंसंट्रेशन रखी है वो 100 ml की रखी है। इसी तरीके से हम 20 ml लेंगे इसमें से, देन अमोनियम एसीटेट से हम उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। इस तरीके से हमारे पास कुछ 50 ppm तक के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 50 ppm तक के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लिए। अब इनकी हम आगे फ्लेम फोटोमीटर से रीडिंग लेंगे। तो इसके बाद हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे अपना और उनकी रीडिंग लेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसकी फ्लेम फोटोमीटर से रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सॉइल सैंपल हैं। तो अब हम सैंपल का जो प्रोसीजर है वो बताऊंगी कि कैसे हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे और फ्लेम फोटोमीटर से रीडिंग लेंगे। तो इस सॉइल में से सबसे पहले हमें 5 ग्राम सॉइल वे करनी है वेइंग बैलेंस से। तो इस तरीके से मैंने 5 ग्राम सॉइल वे कर ली है। इसके बाद इसमें हम 25 ml अमोनियम एसीटेट ऐड करेंगे।
तो मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से आप 25 ml मेजर करेंगे पहले। तो ये 25 ml मैंने अमोनियम एसीटेट मेजर कर लिया है और उसको हम सॉइल में ऐड करेंगे। इसी तरीके से मैंने जितने भी यहाँ पे सैंपल थे इन सब में अमोनियम एसीटेट ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इन्हें 5 मिनट के लिए रोटेटरी फ्लास्क शेकर में शेक करेंगे। ये है रोटेटरी फ्लास्क शेकर। इसमें जितने हमने सैंपल प्रिपेयर किए थे सॉइल के उनको हम 5 मिनट के लिए शेक करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे जितने भी सैंपल थे रख दिए हैं और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इनको हम 5 मिनट के लिए शेक करने के लिए छोड़ देते हैं। आगे का प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने 5 मिनट्स के लिए रोटेटरी फ्लास्क शेकर में सैंपल को शेक कर लिया है। इसके बाद हमें जो ये सैंपल रेडी हुआ है इसको हमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने का जो प्रोसीजर है वो है, ये है हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर। तो इसको हम पहले कोन की शेप में कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाना है। इसको पहले ऐसे फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो शेप आई है कोन शेप आई है और ये हमारे पास क्या है, फनल है। तो फनल में हम इसको इस तरीके से रख देंगे और जो ये है टेस्ट ट्यूब एंड दिस वन इज टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो ये सैंपल है मेरे पास। तो इस तरीके से हम इसको फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से। तो मैंने ये सैंपल इसमें ऐड किया। तो हमें जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसकी हमें रीडिंग लेनी है फ्लेम फोटोमीटर के थ्रू। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ एक्सट्रैक्ट कैसा आएगा। जो ये सैंपल है ये हमारा एक्सट्रैक्ट इसमें हमें मिल चुका है। आगे हम फ्लेम फोटोमीटर की हेल्प से रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सैंपल्स रेडी कर लिए हैं। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और ये फ्लेम फोटोमीटर है। तो मैं आपको बताऊंगी कि फ्लेम फोटोमीटर कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हम इनकी रीडिंग लेंगे। तो चलो फिर। ये है फ्लेम फोटोमीटर, कंप्रेसर और सिलेंडर। ये आपस में तीनों कनेक्ट रहते हैं तभी हम फ्लेम फोटोमीटर से रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेसर के प्रेशर को सेट करते हैं 0.4 से 0.5 की रेंज में। जो प्रेशर होता है वो हमारा किलोग्राम पर सेंटीमीटर में होता है। और यहाँ से हम फ्लेम को ऑन कर सकते हैं, जो कि हमारा वॉयलेट कलर की फ्लेम आपको यहाँ से दिख जाएगी। यहाँ से आप उस फ्लेम को देख सकते हो, जो कलर आएगा वॉयलेट कलर आएगा तो हमारा फ्लेम सही है। तो हम आगे रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए हैं उनकी रीडिंग लेंगे। 0 ppm, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो सबसे पहले हम डिस्टिल्ड वाटर से इसको सेट करेंगे 0 पर। इस तरीके से यहाँ से हम सेट 0 पर सेट करेंगे इस तरीके से। तो ये 0 पर सेट है। तो सबसे पहले हम 0 ppm की रीडिंग लेंगे। तो देखेंगे जब 0 आएगा तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सही बने हैं। तो हमारा ये 0 पर आ गया है तो मतलब हमारा सैंपल ठीक है। इसी तरीके से हम जितने भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए हैं उनकी हम रीडिंग ले लेंगे। जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी उसके हिसाब से फिर हम सैंपल की रीडिंग लेंगे। तो जो ये हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उनकी मैंने रीडिंग ले ली है। जो कि रीडिंग आई है हमारी पीपीएम में हमारी रीडिंग आती है। 0 की 0 आई है, 10 की 7, 20 की 11, 30 पीपीएम की 18, 40 की 31 एंड 50 पीपीएम की 38। तो ये जो रीडिंग आई है हमारी सही है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से किसी की भी रीडिंग ज़्यादा नहीं गई है। तो हमारे पास ये सैंपल है तो हम सैंपल की रीडिंग लेंगे अब आगे। तो ये पहले सैंपल ले लिया है मैंने, ये वाला R3T1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रीडिंग वैल्यूज आ रही है सैंपल की कितनी जाएगी, इससे पता चल जाएगा कि हमारी जो रीडिंग आई है वो कितनी आई है।
जो इस सैंपल की रीडिंग आई है वो 18 आई है। तो इसी तरीके से आप सारे सैंपल की रीडिंग ले सकते हैं और हमें पोटेशियम का पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में सॉइल में कितना अवेलेबल पोटेशियम है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।